विद्यार्थियों, आज हम कथाकार, नाटककार मोहन राकेश के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। मोहन राकेश आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और नाट्य साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनके नाट्य साहित्य पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में शोध कार्य किया गया है। नाट्य साहित्य की अपेक्षा कथा साहित्य उनका कुछ कम है। मोहन राकेश बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहलाए जाते हैं। उन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास जैसी साहित्यिक विधाओं में मौलिक लेखन किया है। कहानी, उपन्यास और नाटकों के सर्जक मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 को अमृतसर के एक कट्टर सनातनी परिवार में हुआ। उनके पिता करमचंद गुगलानी वकालत करते थे और माता धार्मिक संस्कारों से जुड़ी हुई महिला थी। आर्थिक रूप से गुगलानी परिवार निम्न मध्यम वर्गीय था। करमचंद नामी वकील थे। मोहन राकेश अमृतसर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उस शिक्षा प्राप्ति हेतु लाहौर चले गए। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से संस्कृत में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की, पर ज्ञान पिपासा शांत न हो सकी। पंजाब विश्वविद्यालय से सन 1947 में हिंदी में एमए किया। फिर वे अपने कार्य क्षेत्र या व्यवहार क्षेत्र में सक्रिय रूप से उतर आए। मोहन राकेश के पिता का स्वभाव अधिक खर्चीला होने के कारण वे निरंतर कर्ज में डूबे रहे तथा इनके घर की परिस्थितियां कुछ विशेष अच्छी नहीं थी। और मोहन राकेश के एमए करने तक उनकी बड़ी बहन कमला ने स्कूल में नौकरी कर खर्च चलाया। और मोहन राकेश का कथा साहित्य है वो बहुत विस्तृत है। उन्होंने नाट्य साहित्य में भी उनका एक विशेष स्थान है। 3 दिसंबर 1972 में हृदय गति रुकने से 48 वर्ष की आयु में इनका आकस्मिक निधन हो गया था और उनकी मृत्यु की खबर पर देश का प्रबुद्ध और संवेदनशील वर्ग शोक विह्वल हो गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके निधन को नाट्य और साहित्य जगत की अपूरणीय क्षति बताया था। आधुनिक हिंदी साहित्य में मोहन राकेश का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। कहानी, नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। भारतेंदु और प्रसाद के बाद आधुनिक हिंदी नाटकों में मोहन राकेश का नाम आता है। उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और एक नए तौर के साथ जोड़ा। वे पहले नाटककार थे जो हिंदी की क्षेत्रीय सीमाओं से उठकर एक राष्ट्रीय स्तर के नाटककारों में गिने गए। अपने समय के प्रसिद्ध भारतीय नाटककारों की पांत में बिठा दिए गए। उनके नाटक सुगठित और सुरचित है। उनके नाटकों का समसामयिक अनुभव पाठक प्रेक्षक को विलक्षण आत्मीयता देता है। आज के उन्नत और समृद्ध होते जा रहे हिंदी रंगमंच की शुरुआत जिन परिस्थितियों में हुई उन्हें क्रमशः आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे में मौजूद देख सकते हैं। राकेश प्रथम नाटककार थे जिन्होंने नाटक को थिएटर का पर्याय माना। नाटक को कथ्य और मंचीय स्तर पर सार्थक दिशा देकर सार्थक दिशा में मोड़ने का श्रेय निसंदेह मोहन राकेश को है। उनके नाट्य साहित्य में प्रमुख रूप से अगर हम बात करें आषाढ़ का एक दिन, उनकी कृति जो नाटक है 1958 में हुआ है और यह नाटक महाकवि कालिदास के जीवन से संबंधित नाटक है। इनका दूसरा नाटक 1963 लहरों का राजहंस, ये रचना ऐतिहासिक आधार पर लिखी गई रचना है। इसके अतिरिक्त आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित हुआ मोहन राकेश का यह तीसरा नाटक है और ये कृति ऐतिहासिकता के स्थान पर वर्तमान कालिक प्रासंगिकता को कथानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें पति पत्नी के ग्रह कलह को आधार
बना करके लिखा गया है और यह नाटक अपने आप में बहुत प्रसिद्ध रहा और इसका कई बार मंचन हुआ। इन तीनों नाटकों के साथ पैर तले की जमीन, अपूर्ण 1975, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी और बीज नाटक का संग्रह 1973 में प्रकाशित हुआ। रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक 1974 में प्रकाशित हुआ। नाट्य साहित्य के साथ साथ कथा साहित्य में भी मोहन राकेश का योगदान बहुत मौलिक है। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। मोहन राकेश ने बड़ी संख्या में कहानी लिखी है। रचनाकार के रूप में राकेश की प्रतिष्ठा की शुरुआत कहानियों से होती है। राकेश ने ही कहानियों, नाटकों और उपन्यास में नूतन संवेदनात्मक स्थिति और व्यक्तित्व के अस्तित्व की समस्याओं को उठाया है। इनके विभिन्न संग्रहों के रूप में ये कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी है। इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, आज के साए, रोए रेसे, मिले जुले चेहरे, एक एक दुनिया, पहचान, मोहन राकेश की श्रेष्ठ कहानियाँ, चेहरे, क्वार्टर, मेरी प्रिय कहानियाँ, वारिस इत्यादि। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में अपने परिवेश से प्रतिबद्ध रचनाकारों में मोहन राकेश अविस्मरणीय और अनिवार्य है। उनकी कथा चेतना में प्रगतिशीलता की भूमिका पर आधुनिकता का विकास हुआ। उनके उपन्यास आधुनिक उपन्यास साहित्य की विशिष्ट उपलब्धियां हैं। अंधेरे बंद कमरे के माध्यम से यदि मोहन राकेश ने दिल्ली महानगर के परिवेश में व्याप्त विषमता, समता और स्त्री पुरुष के संबंधों की कटु रिक्त अनुभूतियों का चित्रण किया है, तो न आने वाले कल अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास है। अंतराल की मूल चेतना भी है, वो अस्तित्ववादी ही है। इनका उपन्यास अंधेरे बंद कमरे 1961 में आया, न आने वाला कल 1968 तथा अंतराल 1972 में आया। निबंध साहित्य, मोहन राकेश ने निबंध भी लिखे, परंतु निबंधकार के रूप में उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। उनके निबंधों का संग्रह परिवेश 1967 नामक संग्रह में संग्रहित है। परिवेश में ललित निबंध संग्रह में निबंधों को 8 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें कुल 21 निबंधों का संग्रह है, जैसे यथार्थ की परिधियाँ, अंदर का घाव, पुस्तकों को चाहिए, समय और यथार्थ के शिल्प में। इन निबंधों में आए पात्र, प्रसंग और संदर्भ जाने पहचाने हैं। इनके अन्य प्रकाशित निबंधों में बिहाव कर ही लूं, सरस्वती जून 1947, साहित्यकारों की समस्याएं, नाटककार और रंगमंच, हाशिए पर, रंगमंच और शब्द, नई निगाहों के सवाल, तुलसी एक अपेक्षित मूल्य, वाया शॉर्टकट, उन्हें शिकायत है, एक दिशाहीन दिशा और कांपती हुई लकीरें, कुछ और अस्वीकार, डायरी। मोहन राकेश ने अपनी डायरी भी लिखी, जिसका कुछ अंश सारिका में प्रकाशित हो चुका है। मोहन राकेश की डायरी नाम से 1985 में प्रकाशित भी हुई। मोहन राकेश एक अच्छे अनुवादक हैं। उन्होंने संस्कृत से हिंदी तथा अंग्रेजी से हिंदी में विभिन्न कृतियों का अनुवाद किया। उनकी अनुदित कृतियों में मृच्छकटिका 1961, शाकुंतल 1965, एक औरत का चेहरा तथा हिरोशिमा के फूल इत्यादि। यात्रावृत्त, मोहन राकेश ने यात्रावृत्त भी लिखा है। उनका पहला यात्रावृत्त सन 1957 के आसपास आखिरी चट्टान तक है। इसमें पश्चिमी समुद्री तट का यात्रा वृत्तांत है। मोहन राकेश ने बिन हाड़ मास के आदमी नामक बाल साहित्य 1974 में लिखा। सच तो यह है कि राकेश जी ने रिपोर्ताज के नाम पर कुछ नहीं लिखा है। रिपोर्ताज के रूप में हमें जो मिलता है, वस्तुतः रिपोर्ताज और कहानी का मिला जुला रूप है, वह है सतयुग के लोग। इसके अलावा मोहन राकेश जी के अन्य उपन्यासों में स्याह और सफ़ेद, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, निबंध में रंगमंच और शब्द, यात्रा वृत्त में पतझड़ का रंगमंच आदि का लेखन किया, लेकिन इनका प्रकाशन नहीं हो पाया। मोहन राकेश का व्यक्तित्व जितना बहुआयामी है, उनका कर्तृत्व भी उतना ही व्यापक है।
धन्यवाद।